चलिए, जो अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए, हम चलते हैं अगले प्रश्नों पर, जो इस प्रकार से है। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, समचतुर्भुज। अगला प्रश्न इस प्रकार से है। बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, 3। चलिए, अगला प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वृत्त का केंद्र ओ है। बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो कोण POA का मान होगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, 50 डिग्री। अगला प्रश्न दिया है 5 नंबर, देख लें। बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः जो है उस पर जो विशेष ध्यान देंगे। वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है, तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन सी इसका जो है ये सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है। किसी वृत्त के बाह्यतः बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई है। यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई होगी। तो ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। आप लोग जो हल करके देख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके आप लोग देख लेंगे और हम आप लोगों को उसका जवाब दे देंगे। चलिए, बाह्यतः बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। तो बाह्यतम बिंदु से जो स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वह समान होती है। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, यानी समान लंबाई की होती है। चलिए, अगला प्रश्न। वह रेखा जो वृत्त से एक और केवल एक ही बिंदु पर मिलती है कहलाती है। ऑप्शन सी स्पर्श रेखा, यानी स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, वही आपका स्पर्श रेखा होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद कर किसी बाह्यतः बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं होती है। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, समान। अगला प्रश्न देख लेंगे। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई क्या होगी? तो ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, √119। इसका संकेत जो है दे दिया गया है। देखिए, जो भारी प्रश्न आप लोग को दिखेगा उसका संकेत हमने दे दिया है, देख सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q से केंद्र की दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो
वृत्त की त्रिज्या होगी। तो इसमें ध्यान रखें, सबसे पहले जो लंबाई जो दिया है वो आपका 25 सेंटीमीटर होगा। तो इसमें थोड़ा सा शुद्ध हो गया है। तो ऑप्शन ए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। थोड़ा सा सुधार देंगे आप लोग, ओ क्यू 25 है। यदि क्यू पी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू बराबर है। तो ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा 70 डिग्री। संकेत नीचे उपलब्ध है, इस संकेत के द्वारा आप लोग जो है देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न इस प्रकार से है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या होगी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 3। इसमें जो दिया भी गया है संकेत में उसको आप लोग देख सकते हैं कि कितने बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, मतलब कितनी इसके स्पर्श रेखाएं हैं। तो ऑप्शन सी इसका जो सही जवाब हो जाएगा 3 स्पर्श रेखाएं होंगे। दी गई आकृति में एपी वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा एपी बराबर ओपी, तो त्रिभुज एपीओ किस प्रकार का त्रिभुज है। तो ऑप्शन सी इसका जो सही हो जाएगा समद्विबाहु समकोण। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। देख सकते हैं संकेत भी इसका उपलब्ध है। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के वहिनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। तो ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा 2। संकेत जो दिया गया है बगल की आकृति से स्पष्ट है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के वहिनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है। संकेत को देख सकते हैं, नियम भी है, इसको याद कर लेंगे। देख लीजिए अगला प्रश्न है, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त पर जो है स्पर्श रेखाएं एक भी नहीं आप जो खींच सकते हैं। तो स्पर्श रेखाएं अगर ऑप्शन में सी हो जाएगा अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूज था मैं। ऑप्शन सी इसका जो सही जवाब हो जाएगा अनगिनत। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगर इसका हल जो समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके आप हमसे एक बार पूछ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्नों पर हम चलते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को ना स्पर्श करे और ना ही प्रतिच्छेद करे तो उस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो 4 होगी। ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। इसका संकेत जो है उपलब्ध है नीचे, आप लोग जो है देख सकते हैं। संकेत जो है आप लोग अच्छा तरह से देखेंगे, जो भी वीडियो है उसका संकेत देखेंगे तो आप लोग को स्पष्ट आ जाएगा कि कैसे इसका आंसर प्राप्त हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। चित्र में एबी वृत्त की कैसी रेखा कही जा सकती है। तो ऑप्शन बी इसका जो है यह सही जवाब हो जाएगा। स्पर्श रेखा जो है कही जा सकती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। दी गई आकृति में पी क्यू तथा पी आर वृत्त सी ओ आर की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण क्यू पी आर बराबर 50 डिग्री तो कोण ओ क्यू आर की माप है तो 25 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब होगा। इसका संकेत उपलब्ध है, देख सकते हैं आप लोग। दो वृत्त परस्पर बाह्य स्पर्श करते हैं, उनकी त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर और 1.6 सेंटीमीटर है। के केंद्रों के बीच की दूरी होगी। तो ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा 5.2 सेंटीमीटर। संकेत इसका उपलब्ध है, आप लोग संकेत में जो है देख सकते हैं। अगर इससे भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों पर जो इस प्रकार से है। 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी होगी 8 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा।
इसका संकेत नीचे उपलब्ध है, इस संकेत को आसानी से आप लोग देख सकते हैं। अगर इसे भी नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करिएगा, यानी क्या करेंगे आप लोग अपना नंबर डालेंगे कमेंट में, मैं आपसे बात करके उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, समझा दूंगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण BAC बराबर 60 डिग्री, तो कोण OBC बराबर होगा, यानी ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब हो जाएगा 30 डिग्री। मैं कह रहा था कि ये आप लोग कमेंट करेंगे और आप लोग उसमें अपना नंबर दे देंगे, यानी हम उस पर कॉल करके आप लोग बता देंगे कैसे सॉल्यूशन आया है। अगला प्रश्न, PT तथा PS दो स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण TPS बराबर 65 डिग्री, तो कोण OTS बराबर होगा, तो ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 32.5 डिग्री। आप लोग जो है हर एक प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। इस प्रश्न को 2018 में पूछा है, अतः यह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, दिया है किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा होती है, तो ऑप्शन ए इसका जो सही जवाब हो जाएगा समानांतर। दो को वृत्त ले लीजिए और उसका जब स्पर्श रेखा खींचिएगा ना, तो वह एक दूसरे के समानांतर होता है, यानी आमने सामने और समान दूरी पर स्थित होता है, अतः समानांतर होता है। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर, PD बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 3 सेंटीमीटर, तो AB सेंटीमीटर में होगा, तो ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या होगी, तो दोनों वृत्त से एक साथ जो स्पर्श रेखा जो आपकी गुजरेगी वह जो है उनकी संख्या 3 हो जाएगी, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग जो है देख सकते हैं। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है जो इस प्रकार से है, दिए गए चित्र में PQRS का एक चक्रीय चतुर्भुज है जो O केंद्र वाले वृत्त से पूर्णतया घिरा है, तब कोण RPS बराबर होगा, तो ऑप्शन ए इसका जो है यानी सही जवाब हो जाएगा, यानी 30 डिग्री। इसका संकेत जो नहीं दिया गया है, अगर आप लोगों को ना समझ में आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसके लिए आप सबको धन्यवाद।